तुम पहले ये तो जानो कि बाप है कौन। आते हैं कि बात बाद में, पहले क्या पक्का करो, बाप है कौन। 5 फरवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। ये भी जान जाएंगे कि बाप भारत में क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं आते। तो इसमें कौन सी जानने की बात है। जो बाप को जान जाने से हम जान जाएंगे, कोई तो बात होगी। क्या बात है? कोई बात ऐसी है जो बहुत निश्चय में लाती है। माया है। हाँ, बाप की पहचान में कोई ऐसी बात है जो बहुत निश्चय में लाती है, जिसका इस बात से कनेक्शन है कि बाप भारत में ही क्यों आते हैं, विदेश में क्यों नहीं आते हैं। कौन सी बात है? हाँ, माता पिता का बर्थ प्लेस क्यों है, भारत ही क्यों है। वो तो है तो सारे जगत का माता पिता, जगत पिता है, जगदम्बा है, तो विदेशों में भी आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाप से ज्यादा एवर प्योर का पार्ट और दुनिया में कोई बजाय नहीं सकता। बाप जितना प्योर है उतना कोई भी मनुष्य आत्मा इतनी पवित्र पार्ट नहीं बजा सकती। बाप के पार्ट की यादगार मंदिर में दिखाई गई है। इसी बात में सबसे ज्यादा निश्चय आता है। किस बात में? कि बाप जो बाप के रूप में आया हुआ है वो विषपाई क्यों दिखाया गया, उसको विष पीने वाला क्यों दिखाया गया है। बाप तो कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। सब पूरी गंदगी जब खाए तभी सबको पवित्र बनाए। गंदगी खाने वाला कौन है? गंदगी को सूखने वाला कौन है? वो है जो कभी भी गंदगी में जन्म नहीं लेता। कौन नहीं लेता? शिव सुप्रीम सोल कभी गंदगी में जन्म नहीं लेता। वो परकाया प्रवेश तो करता है लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो गर्भ से जन्म ही नहीं लेता वो अपवित्र कैसे बन जाएगा। तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है जिस पार्ट को मनुष्य मात्र जल्दी समझ नहीं पाते। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, तुम बच्चे भी शंकर के पार्ट को समझने में गलतियां कर देते हो। नंबरवार नहीं, नंबरवार होंगे तो कोई 100% भी होगा। शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जो सबसे बाप के बड़ल्ले समझदार बच्चे हैं वो ही नहीं समझ पाते, तो बाकी जो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है उनके समझने की तो बात ही नहीं। तो बाप को पहले जानो। इस बाप की पहचान में ही बहुत गलतियां होती हैं। बाप को जब तक पूरा नहीं जाना है तो क्या होगा? अनिश्चय आवेगा। अनिश्चय आने से फिर नीचे गिरते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। बाप जो पतित पावन है उनसे योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। उनसे बाप जो पतित पावन है किसके तन में बैठ के बोल रहा है? दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में बैठ करके ये महावाक्य बोल रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बाप जो पतित पावन है उनसे योग लगाने से। उनसे कह के दूर क्यों कर दिया?
इनसे क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा पतित से पावन कोई बना ही नहीं। तो उनसे योग लगाने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। पहले पावन बनने की शिक्षा लो,